नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आदिकालीन अपभ्रंश का साहित्य को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का रचना का नाम, रचयिता का नाम, काल एवं वर्णय विषय को देखेंगे। पहला है संदेश रासक। संदेश रासक का रचयिता है अब्दुर रहमान। इसका समय है 12वीं सदी का उत्तरार्ध एवं वर्णय विषय है विरह काव्य। दूसरा है पउम चरियू। इसका रचयिता है स्वयंभू और समय है 8वीं सदी और इसका विषय है राम कथा। तीसरा है रिष्टनेमी चरियू। इसका रचयिता है स्वयंभू और इसका समय है 8वीं सदी और इसका वर्णय विषय है कृष्ण काव्य। चौथा है नागकुमार चरियू। इसका रचयिता है स्वयंभू और इसका समय है 8वीं सदी। पांचवा है महापुराण। महापुराण का रचयिता है पुष्पदंत और इसका समय है 10वीं सदी और इसका विषय है तीर्थंकरों एवं राम कृष्ण का चरित्र। छठा है भविष्यत कथा। भविष्यत कथा का रचयिता है धनपाल और इसका समय है 10वीं सदी और इसका वर्णय विषय है वनिक पुत्र भविष्यत दत्त की कथा। सातवां है उपदेश रसायन रास, जिसका रचयिता है जिन्नी दत्त सूरी और इसका समय है 12वीं सदी और वर्णय विषय है नृत्य गीत रास काव्य। आठवां है परमात्म प्रकाश। इसका रचयिता है जो इंदु और इसका समय है 6वीं सदी और वर्णय विषय है धर्म दर्शन। नवा है योग सार। इसका रचयिता है जो इंदु और समय है 6वीं सदी और इसका वर्णय विषय है धर्म दर्शन। 10वां है पाहुड़ दोहा। इसका रचयिता है राम सिंह और समय है 11वीं सदी और इसका वर्णय विषय है दार्शनिकता। 11 है प्राकृत पैंगलम। यह विद्याधर, जजल, बब्बर एवं साडंगधर की रचनाओं का संकलन है और इसका विषय है छंद शास्त्र। 12 है ढोला मारूरा दूहा। इसका रचयिता है कुशल लाभ और वर्णय विषय है विरह काव्य। अब हम लोग विद्यापति पदावली के बारे में जानेंगे। आदिकाल में विद्यापति जैसे सिंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है। विद्यापति ने नायिका की वयः संधि का मनोरम चित्रण किया है। इसके साथ ही सग, अस्नाता, रमणी के उत्तेजक चित्र, अभिसार का मनोरम वर्णन भी उनकी पदावली में मिलता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली गेय पदों में रचित है तथा उसमें गीत काव्य के सभी तत्व, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलकांत मधुर पदावली, आलंकारिकता विद्यमान है। विद्यापति पदावली के बाद अब हम लोग आदिकाल का गद्य को देखेंगे।
मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य पुस्तक वर्ण रत्नाकर लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर भी उपलब्ध होती है। यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। पुस्तक का नाम है वर्ण रत्नाकर, जिसका लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर। हिंदी गद्य के विकास में इस पुस्तक का भी विशेष महत्व है। राउरबेल नामक गद्य रचना के रचयिता रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकित कृति है और इसकी रचना काल 10वीं शती है। अब हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां को देखेंगे। पहला है, आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। दूसरा है, इन ग्रंथों में युद्ध वर्णन में सजीवता है। तीसरा है अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता में संदेह है। चौथा है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में लिखे काव्य ग्रंथों में है। पांचवा है, अधिकांश ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। छठा है, इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव है। और सातवां है, अधिकांश रासो काव्यों में कल्पना की प्रचुरता है। आठवां है, विविध छंदों का प्रयोग इन रचनाओं में है। और नवां है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है। 10 है, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश इन रचनाओं में है। अब हम लोग हिंदी का प्रथम कवि को देखेंगे। पहला है कि राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को ही पहला कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक हैं। दूसरा है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।